काशीपुर को स्वच्छ, सुंदर, जल भराव मुक्त बनाना मेरी प्राथमिकता। महापौर दीपा ग्वाली ने कार्यभार संभालते ही काशीपुर की वर्षों पुरानी जल भराव की समस्या को गंभीरता से लिया। उन्होंने छोटी बड़ी नालियों का चौड़ीकरण शुरू करवाया। गेबिया नाली से अतिक्रमण हटाकर कई ट्रक प्लास्टिक व मलबा निकलवाया, जिससे पानी निकासी सुचारू हुई। उन्होंने कहा कि बिना जनता के सहयोग के यह कार्य संभव नहीं है, इसलिए नागरिकों से नगर को स्वच्छ रखने की अपील की। उन्होंने बताया कि निगम कर्मचारी और पर्यावरण मित्र दिन रात शहर को साफ सुथरा बनाने में लगी है। बरसात के बाद नालियों और सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य तेजी से पूरा कराया जाएगा। नगर वासियों का कहना है कि दीपा ग्वाली ने कम उम्र में ही सूझबूझ से 70% जल भराव की समस्या का समाधान किया है। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। बड़े नालों में जा सके, फिर जहाँ पर वो नालियाँ उस पानी को लेकर जाती थी वहाँ पर उन बड़े नालों में गंदगी, गाद, प्लास्टिक से वो पूरे भर चुके थे। वो 8-8, 9-9 फुट गहरे नाले भी पूरे फुल थे। तो वहाँ पर हमने सफाई कर्मचारी, हमारे निगम के पर्यावरण मित्र, अधिकारी, इन सबको लेकर एक अभियान चलाया उन सब नालों की सफाई का, जिसमें हमें सफलता मिली। लगभग हमने 200-250 डंपर से ज़्यादा उसमें से प्लास्टिक निकाला और सफाई करने के बाद अब जो बरसात का पानी आता है सुचारू रूप से नालियों से होता हुआ उन नालों में चला जाता है। फिर भी 1-2 जगह पर मैं मानता हूँ कि अभी दिक्कत है। बहुत तेज़ बारिश में वहाँ पानी थोड़ी देर के लिए भरा है, लेकिन पहले जैसे 5, 6, 7 फुट तक भरता था तो अब 5-6 इंच भरा है। लेकिन जैसे पहले 8-8 घंटे तक पानी नहीं निकलता था, अब वो 10-20 मिनट में खाली हो जा रहा है। अभी अगली बरसातों से पहले हमने बहुत काम करना है। ऐसा नहीं है कि बरसात आएगी तभी हम काम करेंगे, नहीं। हमने अगली बरसातों से पहले इतना काम करना है कि हम 0% पर जल भराव को लेकर आएँ, किसी भी जगह पर ना जल भराव हो, और उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब होंगे। देखने में ये आया है स्टेशन रोड, आप क्योंकि यहीं के रहने वाले हैं, स्टेशन रोड पर जो है कुछ देर की बारिश में जल भराव पूरी तरीके से हो जाता था, पूरा जलमग्न हो जाता था। आज वहाँ देखा जा रहा है कि एक बूंद पानी नहीं है। तो इसके विषय में जो है, जैसे पुराना स्टेट बैंक था उससे जो नाला निकासी हुई है वो वास्तव में एक अच्छी पहल। क्या कहना चाहिए? देखिए, NH वो NH का एरिया है। अब इसमें नेशनल हाईवे में आता है, NHPWD में वो नाला भी जो है वहाँ पर अभी कुछ और चीज़ें होने की ज़रूरत है, लेकिन वो NHPWD के द्वारा बनाए जाने हैं। उसके बावजूद मैंने निगम क्षेत्र में आने की वजह से हमने उन नालों की भी बहुत बेहतर सफाई कराई। एक थोड़ा सा प्रॉब्लम जनता की तरफ से थी, जिसमें हमने उन्हें समझाया और लोगों ने हमारा साथ दिया। काशीपुर की सामान्य जनता ने भी साथ दिया कि उन्होंने दुकानों के आगे जो स्लैब डाल रखी है उससे वो पूरी नाले यहाँ चौक थी। हमने रिक्वेस्ट करी, बहुत सारे लोगों ने अपनी स्लैबों को हटाया है। तो मैं अभी भी आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि अगर जल भराव मुक्त काशीपुर को करना है तो इसमें जनता का सहयोग जरूर चाहिए होगा, और वो अपनी दुकानों के आगे जो स्लैब पड़ी हुई है पक्की, उनको हटाकर उसमें वहाँ पर वो जाल डाले लोहे के, जिससे कि हमारे पर्यावरण मित्र, अपने अधिकारी हमारे जाकर उनकी सुचारू रूप से उस जाल को हटाएं और सफाई करें आने वाले समय में भी, जिससे जल भराव ना हो। गैबिया नदी की बात की जाए तो वहाँ अतिक्रमण का थोड़ा सा प्रकोप था जिस तरीके से, तो वो क्या अतिक्रमण जो है हटाया जाए? देखिए, गैबिया नाले का हमने सफाई कराई और आज पूरी तरीके से, जिस गैबिया नाले में बिना बरसात के तो पानी नहीं दिखता था क्योंकि वो कूड़े से पटी हुई थी, जैसे हमने उसको हटाया वहाँ पर दिख रहा है, बहता हुआ पानी भी दिख रहा है। बरसात होने के बावजूद आसपास की जो भी आबादी है वो किसी भी तरीके से उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। जहाँ तक रही है अतिक्रमण की बात, तो अभी प्रशासनिक अधिकारियों ने कुछ दिन पहले ही वहाँ पर निशान लगाए हैं। जिन लोगों ने गैबिया नाले पर अतिक्रमण किया हुआ है तो प्रशासन उसकी जांच कर रहा है। जहाँ पर कार्रवाई की जरूरत पड़ेगी प्रशासनिक अधिकारी कार्य करेंगे। एक लास्ट सवाल ये है कि काशीपुर में मैंने कल अपनी वाइफ के साथ भी जा रहा था और महिलाएं भी थी, तो वहाँ बिल्कुल रोड साफ और सुंदर दिखाई दे रहा था रात में। तो क्या बोल रही थी कि क्या बाली जी रात में भी सफाई करवा रहे हैं या झाड़ू लगवा? देखिए, ऐसा वही कर्मचारी हैं, वही हमारे पर्यावरण मित्र हैं, पूरे मनोयोग से। इसके लिए बधाई के पात्र मेरे अधिकारी और पर्यावरण मित्र हैं जो पूरे मनोयोग से सफाई का काम पर ध्यान दे रहे हैं, कर रहे हैं। बस मेरे द्वारा ये जरूर अभी लगभग 1.5 महीने पहले निर्देशित किया गया था कि जो मुख्य बाजार हैं काशीपुर के जितने भी, वहाँ पर सफाई व्यवस्था को रात में किया जाए
क्योंकि दिन में बाजार खुले हुए होते हैं तो काम करने में भी अड़चन आती है। दूसरा, रात में करने से 2-3 फायदे हो रहे हैं कि जब सुबह लोग घूमने भी जाते हैं तो उन्हें साफ सुथरी सड़कें दिखती हैं, और रात में जो काम, क्योंकि दुकानें बंद होती हैं, ट्रैफिक होता नहीं है, तो जो दिन में काम 8 घंटे में होता है वो रात में 4 घंटे में ही कर लिया जाता है, तो सफाई भी बेहतर तरीके से हो पाती है। तो इस व्यवस्था को लागू करा, उसके बाद लागू करने के बाद जरूर हमारे कर्मचारियों ने, निगम के अधिकारियों ने इसको पूरी तरीके से कामयाब किया है और आगे भी ये सुचारू रूप से जारी रहेगा। तो जनता की मांग ये है कि जो रामनगर रोड पे जो फ्लाईओवर बनना है वो काफ़ी समय से अधर में है, और वहाँ पर पता नहीं कौन सा ऐसा वो उस पर मिट्टी डाली है जिसमें गंद आ रही है बहुत ज़्यादा। तो देखिए, गंद वाली बात जहाँ तक है, अब उसमें ऐसा नहीं है। उस चीज़ के लिए ठेकेदार को चेतावनी भी दी गई थी, और अब वो जो गंद आप जिसकी बात कर रहे हैं 10-12 दिन पहले ऐसा हुआ था, और अब स्थिति ये नहीं है और आगे भी ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। और जहाँ तक फ्लाईओवर बनने की बात है, उसमें माननीय विधायक जी के द्वारा अभी पिछले कुछ दिनों में बताया गया है काशीपुर की जनता को कि दिसंबर 2026 में ये पूरा हो जाएगा। उस फ्लाईओवर को माननीय विधायक जी देख रहे हैं, बात कर रहे हैं अधिकारियों से, और उम्मीद है जो विधायक जी ने कहा है वो पूरा होगा। तो क्या माना जाए अगले साल बरसात में जो है ये ड्रेनिंग सिस्टम पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा? और यहाँ पर नहीं, जो पूरा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बन रहा है उसको तो टाइम लगेगा होने में, 225 करोड़ का प्रोजेक्ट है, लेकिन हम अपनी व्यवस्थाएं ऐसी कर देंगे कि अगली बरसात से पहले हम भराव नहीं होने देंगे, जल भराव नहीं होगा।